সেই সময়ত পিটিচিৰ উদয়াচলৰ দাবীটো দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে কিমান সংগঠনে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলি দিছে আমাৰ এগেইনষ্টত কিন্তু আমিতো তহঁত আমুকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এইবিলাকতো আমি কোনোদিনাখন কোৱা নাই কেলে ক'ম কোনোবাই কৰিছে তেওঁলোকে ইচ্ছাভাৱে কৰিছে কিন্তু ট্ৰাইবেলৰ ক'বলৈ গ'লে 99% মানুহেই এইবিলাকক বিশ্বাস কৰা নাছিল কাৰণ পিটিচিৰ যিটো আদৰ্শ পিটিচিৰ যিটো কাৰণে কাম কৰি আছে ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে সেইবিলাক মানুহে আৰু কেনেকৈ অবিশ্বাস কৰিব आन्दलना लासै लासैनो एसे सुग्लायबोबाय काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल डायलॉग्स के ट्रिपटाइट टॉक्स के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स राजेश पायलट और असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सैकिया के मौजूदगी में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन बीपीएससी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच 20 फरवरी 1993 को बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल नाम से बोडोलैंड एकॉर्ड साइन हुआ। MF मिलिटेंट फोर्स आरो भलन्टियार फोर्सनि नाजाथाबनायाव बै BSc जानायसै सात मार्च 1993 को प्रेम सिंह ब्रह्म के नेतृत्व में बोडो वॉलंटियर फोर्स ने अपने कुछ कैडर्स के साथ हथियार सहित सिंबॉलिक सरेंडर किया। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट संसुमा खुंगुर बसुमतारी को बीएससी का चीफ अपॉइंट किया गया। और राज्य सरकार के अधीन कुल 38 डिपार्टमेंट को बीएससी में ट्रांसफर किया गया। बीएससी एकॉर्ड बोरो समुदाय के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस एकॉर्ड के मुताबिक बीपीएससी और वॉलंटियर फोर्स को भंग कर दिया गया। खेबनै दावहा जालांनानैबो संकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा जितु आसाम 50-50 बेवहाय जोंनि सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा माने आन्दलनाव
दावहायाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन नाथाय BEC एकर्डआ जादों 1993 नि 20 फेब्रुवारियाव बेवहायबो संकसनिफ्राय फासनिसिमाव सिमा जानानै थाबाय आरो फासनियानो दरं आरो सनितपुरनि बाउन्डारि दा बेनिफ्रायनो BECआ दिनै जालांबाय जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बा लखिमपुर धेमाजि गासिबो थालांजोबनाय जादों यहाँ BEC एकॉर्ड में लिखा था जो आंदोलनकारी है आंदोलन का फर्स्ट लीडर वो इंटरिम काउंसिल का चीफ बनना चाहिए 6 महीने के लिए। इसके बाद वहाँ मैप वगैरह ऐसा बाउंड्री डिमार्केशन फाइनल करके चुनाव में ले जाना पड़ेगा। उसी अवसर में प्रेम सिंह ब्रह्म डिप्टी चीफ बन गया। प्रेम सिंह ब्रह्म प्रो कांग्रेस था, हितेश्वर शइकिया का राइट हैंड बन गया। वो हाई एम्बिशियस था, वो चुप करके महसूस कर रहा था मैं चीफ बनना चाहिए। शायद हितेश्वर शइकिया ने उसका नहीं किया शायद से तुम चीफ बनो और सभी बोडो लोगों को कांग्रेस बनाओ, शायद ऐसा ही था शायद। बाद में सानसुमा खुंखुर विश्वसुंदरी जो चीफ बन गया। बीच में दोनों के बीच में थोड़ा डिसीजन बन गया। बाद में उन्हें अच्छा नहीं लगा सानसुमा खुंखुर विश्वसुंदरी, वो तो उनका दिल साफ दिल का है। प्रेम सिंह भी वो साफ दिल का था, लेकिन जब पॉलिटिकल एम्बिशन लेता है तो भी तो वो तो भयानक होता है। अब तो हमको भी मार सकता है ना, हमारा कुर्सी छीनने के लिए, शायद ऐसा बन गया। बाद में शायद अपना रिजिग्नेशन ले लिया चीफ से, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। कुछ सपोर्टर्स के साथ बोडोलैंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चीफ संचमा खुंगुर बसुमतारी ने 16 नवंबर 1993 को BEC के चेयरमैन के पद से और 18 सदस्य BEC के मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। फिर असम सरकार अनन फनन में 20 नवंबर 1993 को प्रेम सिंह ब्रह्म को BEC का चीफ नियुक्त किया। बहुत से टी गार्डन में काम करने वाले लोग खुद को BEC में नहीं जोड़ना चाहते थे। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और BPSC ने 3031 गांव को BEC में जोड़ने की बात रखी थी, लेकिन असम गवर्नमेंट ने 2570 गांव को BEC में जोड़ने की घोषणा की। 461 गांव को BEC में नहीं जोड़ा गया, ये कहकर कि वहां ट्राइबल की आबादी 50% से कम है। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और बोडोलैंड पीपल्स पार्टी के अनुसार BEC का बाउंड्री डिमार्केशन नहीं हो पाया था। ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में बहुत सारे ट्राइबल्स एरिया को छोड़ दिया गया था। BEC अकॉर्ड में BEC को सभी फाइनेंशियल पावर से वंचित रखा गया था। सिर्फ ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ऑफिसर्स की नियुक्ति BEC कर सकता था। क्लास 1 और क्लास 2 के ऑफिसर्स की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अंदर रखा था, जिसके कारण सभी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रही थी। जो केसेस बोडो वॉलंटियर फोर्स के ऊपर थे, उनको हटाया नहीं गया था। विक्टिम फैमिली के रिहेबिलिटेशन के लिए कोई शुरुआत तक नहीं की गई थी। शहीदों के परिवारों को कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया था।
बीएससी बनने के बाद भी इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट का ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स में अवैध कब्जा जारी था। ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स में जहां तहां जंगल को साफ करके घर बनाकर रहने लगे। जुलाई 1994 की रात को इन इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट ने बोरो के 20 घरों को जला दिया। बोरो के ऊपर हुए अत्याचार को देखकर और बोरो के प्रति प्रशासन की निग्लिजेंस ने बोरो सिक्योरिटी फोर्स को जवाब देने पर मजबूर किया और तब बरपेटा में नरसंहार का एक अन्य रूप देखा। यहाँ जो मुस्लिम्स भागकर रिलीफ कैंप पहुंचे थे, रातों रात उनकी जनसंख्या 2 गुना फिर 3 गुना बढ़ गई। मुस्लिम की जनसंख्या बोंगाईगांव और बरपेटा के अफेक्टेड गांव में उतनी नहीं थी जितनी 2-3 दिनों में रिलीफ कैंप की जनसंख्या हो गई। हितेश्वर सैकिया वो चीफ मिनिस्टर थे। 25 अप्रैल को उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया कि असम में 3 लाख इलीगल माइग्रेंट हैं। फिर कुछ एमएलए जो थे उनको धमकी दिया कि आपको विड्रॉ नहीं कीजिएगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी, हम वोट करेंगे आपके खिलाफ। तो उन्होंने दूसरे दिन स्टेटमेंट दे दिया कि असम में कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है। इन परिस्थितियों में ऑल बड़ो स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रधानमंत्री को कई मेमोरेंडम सौंपे, जिसमें बीएससी अकॉर्ड को लागू कराने के साथ साथ भूटान सीमा के 515 गांव को शामिल कराने की मांग भी शामिल थे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए ऑल बड़ो स्टूडेंट्स यूनियन ने 6 मार्च 1996 को उनके 28वें एनुअल कॉन्फ्रेंस में बीएससी अकॉर्ड को फेलर करार देते हुए बीएससी अकॉर्ड को डिजोन किया। अब तक प्रेम सिंह ब्रह्म का कांग्रेस से अच्छे संबंध थे, लेकिन जब बीएससी अकॉर्ड के वादों को कांग्रेस के द्वारा पूरा नहीं करवा पाए, तब प्रेम सिंह ब्रह्म ने कांग्रेस के साथ नाता तोड़कर ऑल बड़ो स्टूडेंट्स यूनियन के इनिशिएटिव पर संसुमा खुंगुर बेसुमुथियारी के साथ मिलकर 28 मार्च 1996 को एक नया पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, जिनका नाम था बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट काउंसिल यानी BSMC, ताकि फिर से बोडोलैंड मूवमेंट के लिए आंदोलन किया जा सके। इधर 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के ऑल बड़ो स्टूडेंट्स यूनियन ने BSMC बनने के 4 दिन पहले ही पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी PDF नामक एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना चुके थे। इन सारे क्विक डिसीजन और पार्टी फॉर्मेशन का मुख्य कारण अगले महीने होने जा रहे लोकसभा और असम असेंबली इलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑल बड़ो स्टूडेंट्स यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी 3 BSMC, PDF और UTNLF। तीनों दल के सदस्य एक दूसरे पर दबाव डालने लगे
कि वो उस दल में शामिल हो जाए। तीनों दल के सदस्य झुकने को तैयार नहीं। परिणाम विभेद, मारपीट, विद्वेष, हत्या। जो उस टाइम में बहुत ज़ोरदार हम लोग का जो बोडोलैंड मूवमेंट चल रहे थे, उसी टाइम में मतलब उनको सब एक साथ मिल के इन लोगों ने कुछ मतलब एक्शन के लिए गए थे। उस टाइम में कुछ मतलब दुर्घटना हो गया, उसमें ही मेरे जो छोटा भैया है तो वो इसमें ही वो मुंगख्लोंग, जो बोरो में बोलते हैं मुंगख्लोंग, मतलब शहीद हो गया। मतलब अपना जो बोडोलैंड के लिए ही वो शहीद हो गया। और इसके बाद जो मेरा बड़ा भैया है वो 1996 में जब एकॉर्ड भी हो गया, इसके बाद ऐसा MLA स्टैंड के लिए इन्होंने नाम दिया था इनका। तो उसी टाइम में ही NDB ने इनको मतलब घर में ही आके अपना जो ड्राइंग रूम है इसमें ही इनको सिर में 3 गोली मार के और एक सिर में 2 और सीने में 1 गोली मारकर मार दिया था। वो अराउंड 6 PM इस टाइम में घर में ही आकर इनको मार दिया। और इसके बाद मेरा जो भतीजा है, मेरे भतीजा मतलब भागिन, जो मेरे बड़ी दीदी के लड़का, इनको फिर क्या हो गया, जब हमारा आंदोलन चल रहे थे तो उसमें अलग अलग जैसा NDB हो गया, इसके बाद फिर अपना जो बोडोलैंड मूवमेंट इसको आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा एक उग्रवादी ही बोलना पड़ेगा, ये फिर आ गया। वो है कि पहले बाल्थिंग बोलते थे, जो BLT है। तो हमारे घर में इतना लोग जब शहीद हो गया तब मतलब सोचा कि ये भी ज़रूर इस उग्रवादी में ज्वाइन किया होगा। ऐसा ही इनको भी सब लोग मतलब बोल दिया कि ये भी BLT में ज्वाइन किया होगा। ऐसा सोच के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो आर्मी लोगों ने इनको मार दिया था। आर्मी ने मारा है। तो कन्फर्म तो ऐसा नहीं किया, इन लोगों ने बिना देखकर, ऐसा ही जो सुना है इसी को ही देखकर इन लोगों ने मार दिया। ये है मतलब घर से हमारा सिर्फ ये 3 था, जो 2 भैया और एक जो छोटा से, इसको बड़ा किया हम लोगों ने। तो हम बाद में हम सोचा था कि यही हम लोग को देखेंगे, जो बड़ा भैया दोनों तो शहीद हो गया, लेकिन इनको भी लास्ट मोमेंट में इनको भी मार दिया। तो हम लोग अकेले ही हो गए, मम्मी और मैं लास्टली। ये है। या यूं कहना गलत नहीं होगा कि बोरो फिर से बोरो का दुश्मन बन गया। हालांकि तीनों पार्टी का मकसद एक ही था, अलग राज्य। पीडीएफ ने 5 लोकसभा सीट और 27 असेंबली सीट पर चुनाव लड़े, जबकि बीएसएमसी ने 1 लोकसभा सीट और 17 असेंबली सीट पर चुनाव लड़े। रिजल्ट: लोकसभा इलेक्शन में पीडीएफ को 1 सीट मिला, बीएसएमसी को 0। असेंबली इलेक्शन में पीडीएफ को 6 सीट मिला और बीएसएमसी को 3 सीट से संतोष करना पड़ा।
पीडीएफ ने एजीपी को बाहर से मदद करते हुए असम सरकार में शामिल हो गए ताकि बीएससी के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। आपसू में नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर में रह के मैं डायरेक्ट में ये डिमांड में नहीं से गया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पीडीएफ में आकर बोरो हादत के मुद्दा के लिए ही मैंने संग्राम किया था। जो पीडीएफ का हिस्ट्री है, पीडीएफ को तो सब लोगों ने, लीडर्स ने आकर बहुत एम्ब्रेस किया था और उसी टाइम का मुद्दा क्या था? सेपरेट स्टेट। तो उसी टाइम में एजीपी ने ऑफर भी दिया था, तो अलायंस में था पीडीएफ, एजीपी, सीपीएम, सीपीआई, यूपीए, 5 दलों का एक सरकार चला था उसी टाइम में। वो 96 का जो 96 आई थिंक, 96। लेकिन पीडीएफ ने एक भी पोस्ट नहीं लिया था, मिनिस्टर को भी नहीं लिया था। मिला था, आप लोग मिनिस्टर ले लीजिए, प्रफुल्ल महंतो जी ने ऑफर किया था, आप लोग चेयरमैन हो जाइए सरकार में है तो। लेकिन हमारे एमएलए को लेने को मजबूर नहीं किया था हमारे पार्टी ने, क्योंकि हमें चाहिए सेपरेट स्टेट बोरो हादत। बोरो हादत नेम वाज गिवन, नेम वाज टेकन, बोरो हादत। उसी टाइम में बोरो हादत को ले लिया, तो इसको प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का भी ये डिमांड हम पीडीएफ ने दिया था। AGP is ruling regional party. They never support creation of Bodoland, separate state. May support any autonomy, but will not support separate state. But as regional party, alliance में हुई है, कोई डिमांड को उसी टाइम बीएससी था, बीएससी के जो बाउंड्री कम से कम इसको ठीक किया जाए, इसको लेके डिमांड के लिए हमने एकजुट हुआ था। हमारे बोरो, ओसमिया सब भाई के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए और गोलमाल नहीं हो जाए, इसे समझ के हमने रीजनल पार्टी हमने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आके यहाँ में आ गया था, लेकिन पावर का नहीं लिया था। ভাষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল, তাৰপিছত স্ক্ৰিপ্টৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি মানুহ মৰিব লগা হ'ল। সেইবিলাক কিবা এটা পাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব লাগে, আন্দোলন কৰাৰ বিনিময়ত মৃত্যু মানে প্ৰাণ আহুতি দিব লাগে, সেইবিলাক চলি আহিছিল। তো এতিয়াতো প্ৰথমতে আমি অট'নমাছ কাউন্সিলে পাইছিলোঁ, বড়োলেণ্ড অট'নমাছ কাউন্সিল, সেইটো কি দিছিল আমাক, মানে 9 কোটি বাজেট, প্ৰথম বাজেটটো 9 কোটি বাজেট, 9 কোটি বাজেট দি 1.5 কোটি পইচা দিয়ে প্ৰফুল্ল মহন্তই, সেইটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নিগেটিভ বাজেট, মানে বড়োসকল বাচি থাকিবই নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মেণ্টেলিটি আছিল। তো আমি অসমীয়া নকওঁ, অসমীয়া মানুহ বুলি নকওঁ, যিবিলাক পলিটিচিয়ান, যিবিলাক শাসনযন্ত্ৰত থকা মানুহ, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, উৎপীড়ন এনেকুৱা ধৰণৰ চলাই আহিছিল। We did not say Bodoland, but virtually the agitation was led by the Bodos. Major portion of the population involved in the agitation were the Bodos and other tribals
they used to support it because our demand was not for particular community. And now, what has happened? From the time the Bodoland was created by the government, all on a sudden, within very short time, to divide the tribals, this Raba Asong autonomous region was created. Then for the Missings, autonomous council was created. And for the Tiwas, autonomous council was created. Like this, number of autonomous councils were created. Immediately after creation of the Bodoland, it was just to divide the tribals. It was the idea of the government. सन 1996 मुस्लिम माइग्रेंट के साथ साथ कोकराझार में संथालों की जनसंख्या भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। झारखंड संग्राम परिषद के हजारों मिलिटेंट कोकराझार में आकर संथालों के लिए गुप्त से बोरो लोगों को डराकर जंगल के भीतर तरफ के गांव को खाली करा रहे थे। ताकि उन गांव पर कब्जा किया जा सके। जिसके कारण 18 मई 1996 से शुरू हुआ संथाल और बोरो का क्लैशेस। सैकड़ों गांव जले, सैकड़ों लोग मरे, लाखों लोग बेघर हुए। दिन ब दिन इन सब इंसिडेंट से बोरो की जनसंख्या कम होती जा रही थी। और यहाँ पे 96 में जो आदिवासी के साथ हुआ ना, जिसके साथ मारपीट हुआ था, उस भाग में उन लोग नया आया, आर्मी लोग लाया, इंडियन से गवर्नमेंट ने उन लोगों को लाके यहाँ बैठा ना, उन लोग इतना पावरफुल था। जब हम उन जगह में जाता था, उस जगह में जाता था, हमको मार डालता था। कोई महिला, कोई लेडी, कोई लड़की चला जाता था उसी जगह में, उसी एरिया से, तो उन लोग रेप करता था, मार डालता था। उसी परिणाम वो 96 का रायत हुआ था। लेकिन बोला था ऐसा रायत ऐसा है, लेकिन वो उल्टा है, उल्टा इंफॉर्मेशन था। बोरो लोग को भी क्रूएल नहीं है, किसी को कभी अटैक नहीं करता है। हमारा हिस्ट्री में नहीं है हम किसी को अटैक करके, किसी का राज्य छीन के हम किसी का राज्य में बैठा। कभी बुरुंजी में हमको नहीं मिलेगा। हम अपना घर में बेघर है, हमको छीन रहे, हमको मार रहे, हमारा जमीन छीन रहे है, हमारा खाना छीन रहा है, हमारा मिट्टी दखल कर रहा है, तो भी हम अपना सेपरेट स्टेट मांगा है। In a monster of war that shall not fight, shall be deprived of their rights. That shall not fight, shall perish. So let us not grovel on others, but fight and live with dignity and honor. हमको पुलिस फोर्स में हमारा जो बोरो लड़के हैं उन लोग को रेप किया। हमारा जो बोरो गांव है कोहपुर में जला दिया, वो उडालपुरी में जला दिया और वो बाक्सा में जला दिया।
हमारा बोरो लोग का जो घर है उसको। बीएससी एकॉर्ड को डिनाउंस किया। फिर सेकेंड फेज मूवमेंट शुरू हुआ और सेकेंड फेज मूवमेंट में कुछ एप्सू का फॉर्मर लीडर्स और वॉलंटियर फोर्स का फॉर्मर लीडर्स सब लोग मिलके ये बीएलटी बना। जय बोरो हरिणी, जय बोरो हरिणी, जय बोरो हरिणी।